एक 12-13 साल की लड़की जो बहुत अलग तरीके से ग्रोथ हो रही थी। मतलब उसकी एज बहुत कम थी लेकिन उसकी जो ग्रोथ थी बहुत तेज़ी से हो रही थी। कोई अपनी हवस बुझाने के लिए इस लड़की के साथ बहुत ही गलत तरीके से इंटीमेट होता था और यही नहीं और उसको टैबलेट खिलाता था जिससे उसके प्राइवेट पार्ट बहुत जल्दी ग्रो होने लगे। जब आप ये कहानी सुनेंगे, जब ये आप वाक़या सुनेंगे, तब आप लोग भी हैरान रह जाएंगे और अपने दाँतों तले उँगली चबा लेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई व्यक्ति इतना कैसे गिर सकता है और ऐसे छोटी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसीलिए इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और इससे आप सभी को एक छोटी-सी सीख भी मिलने वाली है। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं, तो आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, पूरी कहानी आप सभी को बताते हैं। तो दोस्तों ये इंसिडेंट है महाराष्ट्र का, जहाँ पर एक 4th क्लास में पढ़ने वाली लड़की अपने परिवार के साथ रह रही थी। वहीं बगल में ही उसके पड़ोस में एक परिवार और रह रहा था जिसमें सिर्फ 2 लोग थे, एक लेडीज़ और एक जेंट्स, मतलब पति पत्नी ही थे। ऐसे ही और जो लड़की थी उसके डैड दुबई में जाकर काम करते थे, वर्क करते थे और जो इसकी माँ थी वो हाउसवाइफ थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, लोग अपने जैसे रह रहे थे वैसे एकदम अच्छे से रहते हैं। तो यह लड़की 4th क्लास में पढ़ती है। जब एक दिन इसकी माँ कहीं काम से बाहर गई थी, तब यह लड़की अपने स्कूल से पढ़कर आती है, जो कि अभी 4th क्लास में थी। और वहीं बगल में जो इसके पड़ोस में जो लेडीज़ और एक जेंट्स रहते थे, उसी में से जेंट्स ने इस लड़की को बुलाया। एक प्रकार से उसको लोग अंकल कह देते हैं, क्योंकि उसकी उम्र अभी लगभग 40-50 साल के आसपास थी। उसके बाद इस लड़की को उसने बुलाया। यह लड़की की उम्र अभी लगभग 8-9 साल की थी और उस अंकल ने इस लड़की को बुलाया, अपने पास बुलाया, बैठाया और उससे थोड़ा चीज़ बातचीत की। कहा कि आपकी माँ कहाँ गई हैं, बाहर गई हैं तो कैसे अकेले रहोगी, ऐसी सारी बातचीत की। उसके बाद उस लड़की को अपने पास बैठाया। वो लड़की भी इसको अपना अंकल के तरीके देख रही थी, बैठी थी। और तब इसने जो वो अंकल था इसके साथ बहुत ही फिर गलत करना शुरू कर दिया। उसको गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया और उसको गलत तरीके से उससे बातें करना शुरू कर दिया। ये सब लड़की विरोध करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी उम्र अभी 8-9 साल थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको और उसकी जो आदमी था उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसका विरोध भी नहीं कर पा रही थी। उसके बाद यह आदमी उसको बहुत गलत तरीके से छूने लगा, बहुत गलत काम करने लगा और उसके साथ इंटीमेट हो गया, गलत काम शुरू कर दिया। ऐसे-ऐसे करते उसने उसकी मम्मी बहुत देर में आती, इसीलिए उसके पास बहुत टाइम था, उसके साथ चाहे जो वो कर सकता था और उसने किया भी। ऐसे ही कुछ देर तक उसने उसके साथ गलत काम किया, फिर उसके साथ संबंध भी बना दिया, जो ये 50-60 साल का व्यक्ति था। 8-9 साल की लड़की के साथ ऐसे-ऐसे गलत काम किया। उसके बाद जब इसका मन भर जाता है, उसकी माँ के आने का टाइम भी हो जाता है, तब यह आदमी कहता है कि अगर तुमने यह बात अपनी माँ से या किसी बाहर किसी व्यक्ति से बताई, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को दोनों को मार दूँगा। यह बात सुनकर जो लड़की थी डर जाती थी, क्योंकि अभी उसकी उम्र अभी लगभग 8-9 साल के पास थी। और ये सब चीज़ें वो समझ में नहीं पा रही थी और ये चीज़ें अपनी माँ को भी बताना चाहती थी, लेकिन इसने पहले से ही उसे डरा दिया था। उसके बाद इसको छोड़ देता है। उसके बाद ये जो लड़की रहती है, जाती है अपने घर, उसकी माँ जाती है। कुछ देर तो ये लड़की बहुत परेशान रहती है, सब कुछ बताना चाहती है, अपनी माँ को बताना चाहती है, क्योंकि उसके घर में उसकी माँ रहती थी और कोई नहीं रहता था, इसके पिता दुबई में वर्क करते थे। ये सारी घटनाएँ अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन वो डर गई कि अगर मैं बता दूँगी कहीं तो ये मार ना डाले, हम लोगों के साथ गलत ना कर डाले। उसके बाद इसने कुछ नहीं बताया और कुछ उसके बाद यह लड़की जाकर सो जाती है। फिर अपना जो डेली का काम रहता है, खाना खाती है, खेलती है, पढ़ाई करती है, फिर सो जाती है। फिर सुबह होती है और यह स्कूल जाती है और ये इसकी जो माँ रहती है अपना काम वो जो घर का रहता है करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद जो इसकी माँ रहती है वो भी किसी काम से एक दिन वो फिर बाहर चली जाती है। उसके बाद जो लड़की रहती है घर पर अकेली रहती है और जो वहाँ पड़ोस में जो व्यक्ति था, जो अंकल था, इस लड़की को दोबारा बुलाता है। लड़की जाना तो नहीं चाहती थी, डर रही थी और इसको मना भी कर रही थी, लेकिन उसने जो व्यक्ति रहता था इस लड़की को धमकाता है, डराता है, तो लड़की दोबारा उसके पास चली जाती है। और जैसे ही चली जाती है, यह व्यक्ति उसे कुछ खाने के लिए देता है।
कुछ खाने के लिए देता है लेकिन वह लड़की खाती नहीं, लेकिन जो ये व्यक्ति रहता है ज़बरदस्ती करता है, डराता है इसको, तो वह खा लेती है क्योंकि उसकी उम्र अभी लगभग 8-9 साल की थी। जब वो खा लेती है तो उसको कुछ अजीब-सी फीलिंग होने लगती है, उसके साथ जो व्यक्ति था उसके साथ उसे बैठने की फीलिंग होने लगती है, उसे किसी के साथ रहने की फीलिंग होने लगती है, उसके साथ संबंध बनाने की फीलिंग उत्तेजना होने लगती है उस लड़की को, क्योंकि जो व्यक्ति था उसे टैबलेट खिला दिया था, नशीली जो थी टैबलेट उस लड़की को खिला दिया था। और यह लड़की कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन इसको अपने आप ये सब करने की इच्छा होने लगी क्योंकि अभी इसकी उम्र 8-9 साल थी और इसको जो व्यक्ति था टैबलेट खिला दिया। उसके बाद यह व्यक्ति जो था उसके साथ गलत काम करने लगा और लड़की भी विरोध तो करना चाहती थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि जो टैबलेट खिला दिया था तो ये नशे में आ गई थी और इसकी उम्र भी अभी लगभग 8-9 साल के आसपास थी। उसके बाद यह व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया, संबंध बनाया और उसके बाद जब उसकी माँ के आने का टाइम हो गया, जान गया कि अब इसकी माँ जाएँगी, तो इस लड़की को छोड़ दिया तो यह लड़की अपने घर चली गई और उसने जाने से पहले उस लड़की से फिर से दोबारा कह दिया, अगर तुम किसी को बताओगी तो मैं तुम्हारी माँ को तुम्हें भी मार दूँगा। और दोस्तों फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद इस लड़की को वह जो व्यक्ति था हमेशा बुलाता रहता था, इसके साथ गलत काम करता रहता था और इसे जो टैबलेट थी उसे खिलाता रहता था, उसके साथ गलत काम करता रहता था और यह लड़की भी कुछ विरोध नहीं कर पा रही थी, इसको धमकी भी मिली थी। उसके बाद जो व्यक्ति था उसे टैबलेट भी खिला देता था, जिसके बाद यह लड़की कुछ भी नहीं कर पा रही थी और उसने कहा भी था कि अगर तुम किसी को भी बताओगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मार दूँगा, क्योंकि इसकी उम्र अभी बहुत ही कम थी, ये थोड़ा नासमझ थी। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जो कुछ दिन बीतने के बाद इसके जो बॉडी पार्ट्स थे, प्राइवेट पार्ट्स थे, वो सब बड़े होने लगे, वो सब ग्रोथ करने लगे। इसको भी नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था और इसकी माँ को भी नहीं समझ में आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। ऐसे-ऐसे करके इसके साथ ऐसा होता गया और कुछ दिन बाद जब इसकी उम्र लगभग 14-15 साल के आसपास हुई, उसके बाद इसकी जो लड़की थी इसको इसकी लत लग गई थी, क्योंकि जो ये व्यक्ति था उसे इतनी टैबलेट खिला दिया था जिसकी वजह से इसको बीमारी हो गई, जिसका नाम था इन्फोमिया करके एक बीमारी होती है। इसने व्यक्ति को टैबलेट खिला के इसकी लत लगा दिया था, या लड़की को इस अब जो इंटीमेट होने की लत लग गई थी, या आप किसी साथ भी इंटीमेट होना चाहती थी, इसे समय समय पर इंटीमेट करना पसंद आ गया था, क्योंकि इस लड़की को जो व्यक्ति था वो बहुत ही टैबलेट खिला चुका था और इसके साथ बहुत ही गलत काम कर चुका था। अब ये लड़की खुद भी इंतज़ार करती थी कि यह व्यक्ति मुझे कब बुलाएगा, मेरे साथ कब इंटीमेट होगा। यह लड़की उसका इंतज़ार करने लगी और यह व्यक्ति उसको बुलाने लगा और यह खुलेआम सब चीज़ जो है इसके साथ करने लगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक लड़की जिसकी उम्र अभी 8-9 साल थी, कुछ सालों बाद 8-9 सालों बाद 8 साल एक प्रकार से मान ले 8 साल तक इस लड़की के साथ ऐसा करता रहा और जब यह मैच्योर हो गई, सब कुछ समझने लगी, तब इसको एक बीमारी भी हो गई जिससे इसके ये सब करने की और लत लग गई, लेकिन किसी से बता भी नहीं पा रही थी। लेकिन एक दिन हिम्मत करके 8 साल बाद 2020 में अप्रैल के महीने में यह अपनी माँ से जो सारी बातें हैं बता देती है। जैसे-जैसे इसके साथ हुआ, जैसे-जैसे यह व्यक्ति ने उसके साथ किया, सारी बात ये अपने माँ से बता देती है, लेकिन इसकी माँ कुछ भी नहीं बोलती है, अपने काम में व्यस्त रहती है, इसकी बातों को अनसुना कर देती है जैसे कि कुछ सुन नहीं रही है। लड़की जो थी इसको दोबारा बताती है अपनी माँ को, तब भी इसकी माँ कुछ नहीं बोलती है। तो लड़की एक प्रकार से कहें टूट जाती है, दुखी हो जाती है और ऐसे-ऐसे कुछ दिन बीत गए, यह व्यक्ति उसको बुलाता रहता था, उसके साथ गलत काम करता रहता था। ऐसे कुछ दिन बीत गए और यह लड़की जो थी किसी लड़के के साथ एक दिन भाग गई। जब ये लड़की एक दिन किसी लड़के के साथ भाग गई, तो जो इसकी माँ थी वह बहुत परेशान हो गई, इसे ढूँढने लगी, इधर-उधर ढूँढने लगी, सबसे पूछताछ करने लगी और जो व्यक्ति था उससे भी पूछा, उसको भी देखा तो वह घर पे था, तो उसको भी नहीं पता चला। उसके बाद जो यह औरत थी, लड़की की माँ थी, उसने अपने पति के पास फ़ोन किया जो कि दुबई में रहता था। उसका पति भी दुबई से वापस आया और वहाँ पर जो लड़की थी उसको ढूँढने लगा। ढूँढने के बाद नहीं मिली तो यह दोनों पति-पत्नी जाते हैं पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जो लड़की रहती है उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाते हैं। उसके बाद जो पुलिस रहती है वह पूरी तलाश करना शुरू कर देती है।
उसके बाद पुलिस उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देती है, छानबीन करना शुरू कर देती है। लेकिन सबसे पहले उस लड़की के जो पुलिस होती है रूम में जाती है जहाँ पर वह रहती थी। उसके रूम में जाने के बाद पुलिस वाले को एक डायरी मिलती है जिसमें 27 पेज लिखा हुआ था। 27 पेज में यह लड़की अपनी पूरी कहानी लिखी हुई थी। जैसे ही पुलिस को यह डायरी मिलती है और कहानी पढ़ते हैं, वह लोग बहुत ही अचंभों में आ जाते हैं और बहुत ही उदास हो जाते हैं। सोचते हैं कि यह लड़की के साथ तो बहुत गलत हुआ है, बचपन से इस लड़की के साथ गलत होते आ रहा है। और वहाँ पर उसने यह भी लिखा था, इसने अपनी माँ को जो सारी बातें थी बताई भी थी, लेकिन उसकी माँ ने कुछ नहीं किया था। उसके बाद जो पुलिस होती है तुरंत उस व्यक्ति के पास जाती है जो जो इसके साथ गलत काम करता था, जो इसे टेबलेट वगैरह खिलाता था। उसको हिरासत में लेती है और उसको पत्नी को भी हिरासत में लेती है, क्योंकि जब वो यह सब गलत काम वह कर रहा था तो उसकी पत्नी भी जो थी वह भी देखती थी, लेकिन उसे कुछ बोलती नहीं थी। जब से इस लड़की के साथ गलत काम कर रहा था तब से उसे देखती थी, लेकिन उसे कुछ बोलती नहीं थी। इसकी माँ को भी, लड़की की माँ को भी एक प्रकार से कहें तो पता था, और यह व्यक्ति जो था उसके साथ गलत काम करता था। तो जो पुलिस थी दोनों लोग को हिरासत में लेती है और जब पूछताछ करती है तब पता चलता है कि यह लड़की इसके कहने पर तो नहीं भागी है, किसी और लड़के के साथ कहने पर भागी है। पुलिस इसकी माँ को भी फटकार लगाती है, कहती है कि तुमने अपनी बच्ची की जान की परवाह नहीं की। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं अपनी बच्ची को बचाती, लेकिन यहाँ मुझे डर लग रहा था, जो व्यक्ति था कहीं मुझे भी और मेरी बच्ची को भी मार ना दे। उसके बाद कुछ दिन ढूंढने के बाद उसकी जो लड़की थी वह मिल जाती है। तो पता चलता है कि इस लड़की की अब हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, उसे सेक्स एडिक्ट जो था वो लग चुका था, इंटीमेट होना बहुत पसंद होने लगा था, और यह जो व्यक्ति था उसको एक प्रकार से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इसे छोड़कर किसी दूसरे लड़के के साथ भागना पड़ा। यहाँ पर उस लड़की की पूरी एक प्रकार से कहें तो ज़िंदगी ख़राब हो गई थी उस टैबलेट की वजह से, क्योंकि अभी उसकी उम्र लगभग अब 16 साल के आसपास हो गई। लगभग 8-9 साल तक उसने उसको टैबलेट खिलाया, जिसके बाद उस लड़की की जो कंडीशन थी एकदम ख़राब हो गई। तो उसके बाद पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और इसे जेल में भेज दिया। उसके साथ इसके पत्नी को भी जेल में भेज दिया, क्योंकि इसकी पत्नी भी ने देखा था लेकिन कुछ बोला नहीं था। ये सब काम होते हुए अपने घर में देख रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी, किसी को बता नहीं रही थी। लेकिन इसकी जो पत्नी थी कह रही थी मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे पति ने किया। तभी पुलिस वाले इसको जेल में बंद कर देते हैं और जो जज होते हैं 3 साल की सज़ा सुना देते हैं। तब 3 साल बाद इस वो पेशी लगाता है बाहर आने के लिए, रिहा होने के लिए व्यक्ति। तब इसकी जब अदालत सुनवाई करती है तब यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है उसे तो रिहा कर दिया जाता है, उसे तो बेइज्जत बरी कर दिया जाता है। जो इसका पति रहता है उसे, वो भी कहता है कि मुझे भी छोड़ दिए, अब कितनी साल सज़ा मिलेगी, हमने जो किया था उसकी सज़ा काट लिया, 3 साल बहुत होते हैं। उसके बाद जो जज थे, मुंबई के जज जो थे, उन्होंने कहा 3 साल के अब तुम पूरी ज़िंदगी भर जेल में रहोगे, क्योंकि तुमने बहुत ही गलत काम किया। अगर तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम बाहर आकर किसी की बेटी के साथ ऐसा कर सकते हो, क्योंकि तुमने पहले से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। सो दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को हताश करना नहीं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें आप सभी को मोटिवेट करना है, जागरूक करना है। तो दोस्तों, आप लोग जहाँ कहीं भी रहे सतर्क रहे, सावधान रहे। और यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएगा कितनी ही छोटी बच्चियों के साथ, छोटी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, लेकिन वो डर की वजह से बता नहीं पाती है। तो आप जहाँ भी रहें, जिसके भी साथ रहे, अपनी हिम्मत दिखाएँ, अपनी पूरी जो बात है वो सबके सामने लेकर आए, नहीं तो आपके साथ ऐसा ऐसा होता जाएगा जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। सो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर कर रहे हैं एंड। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।